भोपाल के बड़े बाग कब्रिस्तान की बनी प्रबंध समिति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पुरानी कमेटी ने नई कमेटी पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि हमारी कमेटी होते हुए भी दूसरी कमेटी बनाई गई है। हम लंबे समय से कब्रिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, जबकि नई कमेटी के लोग उनके पास आए थे और मजार और कब्रिस्तान की दुकानों के पैसे लेने की बात कर रहे थे। उनका कहना है कि ना, मैंने कभी कब्रिस्तान से पैसा लिया है, न किसी को लेने दूंगा। साहब असद भाई आए थे हमारे पास आज से 8 महीने पहले, दुकान पे आए थे मेरी, और 2-3 लोगों को मतलब लेके आए थे बंदों को। कह रहे थे साहब अनीस भाई आप अध्यक्ष हैं तो कह हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे 3 आदमी को डाल दो। मैंने कहा साहब काय के लिए डाल दी? तो उन्होंने किया साहब अपन ये दुकानों का जो किराया आता है उसमें हम आपके साथ रहेंगे, और ये मस्जिदों का चंदा, ये दरगाहों का चंदा, और जितनी ये कमाइयाँ आती है ऊपर से बब बोर्ड की कमाई आती है और जो कमाई होती है उसमें हम अपन लोग मतलब मिल के करेंगे काम। तो साहब मैंने कहा साहब ना मैं कब्रिस्तान में कमाने आया हूँ और ना मैं कमाने दूंगा। तो कहना था वो फिर हमारी कमेटी बनाएंगे। मैं आप बना लो अपनी कमेटी, हमें उससे कोई मत नहीं, मगर जो मैं इस कमेटी का जो इन्होंने मुझे मतलब अध्यक्ष बनाया साफ सफाई के लिए, यहाँ गुंडागर्दी हो रही थी, यहाँ जिना हो रही है, मतलब औरतों के साथ बुरा हो रहा था, यहाँ जुआ हो रहा था, यहाँ नशेले बैठे हुए थे, यहाँ कब्रों पे इनसे 300 इनसे लेना या 200, हर कब्र पे 200 से 300 लिए जा रहे थे। जब कोई कमेटी नहीं आई, जब कोई असद मकसूद नहीं आया, जब कोई मतलब कोई बब्बोट का कोई आदमी नहीं आया, जब इन लोगों ने मुझे बुलाया, जब काम अल्लाह सिर्फ अल्लाह ने करवाया काम, मेरी कोई औकात नहीं है। जब ये काम खत्म हो गया, 3 साल से हमारी कमेटी साफ सफाई, ये लाइटें लगी हैं, ये 450 जो लाइटें लगी हैं, हर कवर पे 200-300 निकाले हमने 2 साल में। जब अल्लाह का शुक्र इस शब बारात में हमने लाइटें लगाई हैं। ये साफ सफाई कोई नगर निगम नहीं कर रही है, सिर्फ हमारे कमेटी के लोग, सदस्य जितने 28 सदस्य, ये सब कर रहा है मिलकर, अल्लाह का शुक्र। आज कब्रिस्तान में कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही, कोई गलत औरत नहीं आ रही, कोई जेब कट नहीं आ रही है, कोई चोर नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? हमारी कमेटी के जो लोग हैं ना, ये एकजुट हो गए, ये सब एकजुट है, ये एकता में चलना है। ये जो हम जो कहना वही हो रही है, ना किसी से हम भाई साहब मदद मांग रहा है। लावारिस लाशों का वही मतलब कमेटी इंतजाम करती है, हम नहीं करते जी। और किसी का पैसे नहीं होते, या 2000 होते हैं या 3000 होते हैं या 500 भी होते, कहते हैं भैया अगर नहीं है तो वो भी मत दो आप। उनका लोगों का कहना है आप ज्यादा पैसे वसूलते हैं। 3500 रुपये मैंने डिक्लेयर करे इस कब्रिस्तान में। अगर वो 3000 भी देता तो ये लोग ये नहीं कहते कि क्यों नहीं है, 3000 भी लेते हैं, 2500 होते हैं भाई, 2500 भी नहीं होते, वो भी कहते हैं नहीं ये भी ले आओ आप। अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। असद भाई किस तरह की बात कर रहे थे? असद भाई ये कह रहा था कि कब्रिस्तान में मिलके अपन ये जो आएगा ना, कोई भी कमाई होगी अपन दोनों आधे बांटेंगे। उन्होंने क्लियर बोला मुझसे। वो कमेटी ने उन्हीं को अध्यक्ष बना दिया। जी उन्होंने बना दिया, क्या सोच के बनाया वो जाने साहब। मेरे तो इन लोगों ने मुझे साफ सफाई का जो यहाँ गुंडागर्दी माशी हो रही थी उसका अध्यक्ष बनाया इन्होंने अपना। कबर खोदू जो कबर खोदने वाले हैं, इन्होंने अपना अध्यक्ष बनाया है कि साहब जो गुंडागर्दी हो रही थी रात को, उसके हिसाब से मुझे अध्यक्ष बनाया है। ना मुझे किसी से पैसे लेना है, ना मैं किसी पैसों की वो करता, ना मुझे कोई लालच है इस कब्रिस्तान से। अल्लाह राह में कर रही हूँ, मुझे कोई लालच नहीं पैसों की। और इंशाल्लाह अगर जब तक हूँ, जब तक मतलब बेशुल्क मतलब निःशुल्क करूंगा काम अपना। अभी आप लोगों को कोई मदद नहीं है, कोई चीज की मदद नहीं है, शासन से कोई मदद नहीं है, ना कोई नेता हमारा साथ देता। अभी के टाइम पे ये सब भाई साहब, ये तो क्या है, निगम को कभी ये काम जो नगर निगम कमिश्नर होते हैं ना, ये वो करवाते हैं। बाकी और कोई साफ सफाई तो हम लोग ही कर रहे हैं। आज 3 साल से साफ सफाई हम लोग कर रहे हैं, हमारी कमेटी कर रही है, बाकी किसी चीज से हमें कोई वो नहीं है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग ये चाहते हैं साहब यहाँ नेतागिरी नहीं हो। ये सब हम लोग काम कर रहे हैं, ये भाई जैसे आज 40 साल से काम कर रहे हैं, इन पे कोई दबाव नहीं, कोई दबिश नहीं होना चाहिए, ना मुझ पे कोई दबिश। ये सब मैं काम कर रही हूँ, मैं ऐसे ही करता रहूंगा, दबिश नहीं होना चाहिए किसी की। वो आएंगे साहब हम ऐसा करवाएंगे, हम ऐसा कर, हमें कोई मतलब नेतागिरी नहीं चाहिए। अब ये 3500 लेना, अगर वो चाहे वो कहना कि साहब आप दफ्तर बनाएंगे, हम आपकी पर्ची काटेंगे, साहब ऐसा नहीं होने देंगे। तो जब हमें सरकार की तरफ मदद ही नहीं है तो हम उनमें हिस्सा क्यों करेंगे बताओ, कि उस पैसों का हिस्सा क्यों करेंगे बताओ आप, बताइए आप इसमें। विधायक जी से आपकी बात हुई? विधायक साहब से कोई मतलब नहीं है, विधायक साहब को साहब वो कहना जो करना करो, हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। आप अपनी कमेटी ये आपकी कमेटी जैसी चाहे चलाओ। अगर बीच में आता है तो बीच में वोट आता है भाई में हम हड़ताल कर देंगे, औजार फावड़े रोड पे बेच देंगे भाई में, कबर नहीं खोदेंगे, वो हड़ताल कर देंगे हम भाई साहब। टोटल कितने लोग? 28 लोग हैं। कहाँ से कमेटी बनी है इससे मुझे जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट 1995 संशोधित 2013 की धारा 18 के तहत प्रबंध कमेटियों का गठन करता है, और जितनी भी इस बोर्ड ने कमेटियां बनाई हैं वो सारी की सारी कमेटियां
इसी एक्ट की धारा 18 के तहत मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने बनाई। जहाँ तक बड़ा बाग का आपने सवाल किया है, अगर कोई कमेटी पहले की बनी हुई होगी तो उनका कार्यकाल समाप्त हो गया होगा। तो जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, अब जो कमेटी बन गई है वो प्रचलन में है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि स्थानीय स्तर पर लोग खिदमतों का काम करते हैं और अपनी मर्जी से ही कोई कमेटी बना लेते हैं, तो उनकी वैधानिकता नहीं होती है। लेकिन ऐसे लोग अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो अच्छा काम करते रहें, उनके अच्छे काम में हम सहयोगी बनेंगे, हमारी कमेटी भी उनको सहयोग करेगी। कहीं किसी भी अच्छे काम करने वालों को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की कोई प्रबंध कमेटी से कोई तकलीफ नहीं होगी। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनका सम्मान निश्चित रूप से हम तो इसकी भी शुरुआत करने वाले हैं। अभी हम बहुत जल्दी स्कॉलरशिप के कार्यक्रम करने जा रहे हैं कि जो औकात अम्मा के तहत बेटे बेटियां जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेधावी बेटे बेटियां हैं, वो उनको हम स्कॉलरशिप देने वाले हैं। फॉर्म्स जमा हो गए हैं। इसी प्रकार जो प्रबंध कमेटियां अच्छा काम करती है उनमें भी और प्रतिस्पर्धा का भाव आए और अच्छा काम करे, इसलिए कोई सालाना इस प्रकार का जलसा भी हम इंशाल्लाह करेंगे। बोलो भाई, रात को क्या हुआ कि हमको धमकी दी कि साहब आपको बंद करवा देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। अरे भाई, आप दुनिया का हमारे साथ करो, क्यों होगा? क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब से ही बात हो चुकी है। चेयरमैन साहब भी यहाँ मदद करें, हमें कोई एतराज़ नहीं किसी की। आज ये कौम का पैसा लगा है, हम लोगों का पैसा लगा है, कमेटियों का, तो आज सब कुछ चुक गया मेरे भाई। मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ जो हादसा हो जाएगा तो ये हमारे औकाफ के चेयरमैन साहब समझे और आए, और जो धमकी हमको दे रहे हैं वो उनको आप उनकी व्यवस्था आप खुद करिए, हम उसकी व्यवस्था